Greetings to all, welcome back to the channel Live Life with Babita. I hope all of you must be enjoying festivals. आप सभी ने हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा कि आखिर हम शारदीय नवरात्र क्यों मनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मंथली हॉरोस्कोप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप अक्टूबर का महीना आपका कैसा जाने वाला है वो भी चेक कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, एक बार से अपने सभी न्यू व्यूअर्स को बता देती हूं कि ये एक जर्नल हॉरोस्कोप है, जहां पर हम बात करते हैं आपका करियर, फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी कुंडली ज़रूर किसी विशेषज्ञ को दिखाइएगा। आप इस हॉरोस्कोप को, राशिफल को अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मालूम है तो आप उससे देख सकते हैं। आप दो लग्न राशि और चंद्र राशि को मिलाकर भी देख सकते हैं, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच टू आवर ऑल न्यू सब्सक्राइबर और बाकी सब्सक्राइबर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा, दूसरों तक बांटते रहिएगा, ताकि हम सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सकें। स्टार्ट करते हैं। आने वाले वीक में देखते हैं स्टार्स आपके लिए क्या इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। निकाल लेते हैं 3 कार्ड्स। ओके, देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या कहती है। अंडरस्टूड। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके करियर की और फाइनेंस की, तो कार्ड ये कहता है कि आपके लिए आने वाला वीक एक टेम्परेंस का वीक है। टेम्परेंस का मतलब ये कि आप एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं आने वाले वीक में। आप अपने कम्युनिकेशन से आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा और साथ के साथ एक अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपनी वाणी के द्वारा आप चीज़ों को बहुत स्मूथ कर लेंगे। ठीक है, अपने फेवर में कर लेंगे। आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी की तरह से उभर कर आने वाली है। ऐसा लगेगा जैसे कि जो चीज़ें जो बहुत मुश्किल हो रही थी, अभी तक लोगों से संभल नहीं पा रही थी, लेकिन आपके पास आप अपनी बातों के जादू से कहिएगा या अपनी पर्सनालिटी से कहिएगा, अपने एटीट्यूड से कहिएगा, ये चीज़ें एक टर्निंग पॉइंट ले लेंगी और वो उस दिशा में चली जाएंगी जहाँ पर आप उसे लेकर जाना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कभी-कभी हमारी वर्क एरिया में, हमारा जहाँ पर जॉब है, हमारे जहाँ पर फाइनेंसेस है, हमारे जहाँ पर बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें उलझ जाती हैं। ओके, और कहते हैं ना, जहाँ पर बात ताकत से ना हो पाए वहाँ पर क्या करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी विजडम से एक बहुत मुश्किल चीज़ों में भी एक बहुत अच्छा बैलेंस लेकर आ सकते हैं। तो जॉब, फाइनेंस और अगर आपका बिजनेस का मामला है तो आने वाला वीक बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। एक प्रॉफिट का वीक है, क्योंकि जब चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाएंगी तो एक स्मूथनेस नज़र आ रही है आपके फाइनेंसेस में, आपके आपके बिजनेस में। एक आपको स्मूथनेस महसूस होगी कि हाँ, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और जॉब में आप अपने आप को एक सेटिस्फाइड पोजीशन में महसूस करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वीक। अब बात कर लेते हैं आपकी हम हेल्थ की। तो हेल्थ के मामले में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आपकी हेल्थ अच्छी है। अभी जो आपने अपनी हेल्थ के लिए चीज़ें कर रखी हैं वो सफिशिएंट है और आने वाले वीक में भी आप उसे अच्छे से चलाएंगे। जिन लोगों की हेल्थ अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, नाउ आई थिंक दे कैन गेट सम रिलीफ, उनको एक रिलीफ मिलेगा। अनदर थिंग, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी किस तरह के मेडिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, आपको एक अच्छा काउंसलर मिल सकता है। तो आई कैन सी कि एक बहुत ही इंडिपेंडेंस सा महसूस करेंगे आप आने वाले वीक में अपनी हेल्थ को लेकर। और अगर बात करती हूँ मैं आपकी रिलेशनशिप की, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है।
ये कार्ड कहता है, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि कुछ रिश्ते जिनका अभी तक कोई आउटकम नहीं निकल कर आ रहा था, आपको पता चलेगा कि वो रिश्ते आपके लिए बने ही नहीं थे। हो सकता है कुछ लोगों की सच्चाई आप तक पहुंच जाए, जो लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, या आपको पता चल जाए कि ये इंसान मेरे फेवर में नहीं है। और यकीन मानिए, जो रिश्ते आपके लिए खत्म हो रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका आपको फ्यूचर में फायदा ही होगा इन रिश्तों को खत्म करने से। ऐसे रिश्ते जो आपके लिए अच्छे नहीं है, कहते हैं ना, वो खत्म हो जाएं तो ज्यादा बेटर। अगर वो खत्म अब नहीं होंगी तो क्या होगा, बाद में आपको दुख भी देंगी और आपको प्रॉब्लम्स भी देंगे। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है, तो वो चीज़ आपको थोड़ी-सी तकलीफ दे सकती है। अगर मैं बात करूँ एंजल्स की गाइडेंस की, तो गाइडेंस कहती है इमोशनल हीलिंग की आपको ज़रूरत है। आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजेस ऑल पास्ट पेन। देखिए, जब हमें दूसरे लोगों से थोड़ा-सा धोखा मिलता है, हमें पता चलता है कि हमने किसी के लिए इतना सब कुछ किया और उसके बावजूद वो इंसान हमारे लिए बुरा ही सोच रहा है। अच्छा सोचने की बात तो छोड़ दीजिए, जब हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए बुरा ही सोच रहा है, तो यकीनन हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन आपको एंजल से ही कहते हैं कि देखिए, अगर पास्ट में आप स्टक रहेंगे, तो चीज़ें सुलझने वाली नहीं हैं। ओके, कोशिश कीजिएगा कि अब आप उसको मूव ऑन कर जाइएगा। अगर आपको लग रहा था कि आगे चलने वाले रिश्ते नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, ओके, जबरदस्ती के बैगेज को उठाकर चलेंगे, आप भी हैवीनेस के साथ चलेंगे। पास्ट को भूल जाइएगा, माफ कर दीजिएगा लोगों को और जिंदगी में आगे बढ़िएगा। तो एरीज, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, और जो भी एंजल गाइडेंस ने आपको सलाह दी है, आप उसे जरूर मानेंगे। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर हम आपकी बात करते हैं, यानी कि अगर आपकी चंद्र राशि, नाम राशि या लग्न राशि वृषभ राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड है सन, आपके करियर के लिए। दूसरा कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स, आपके हेल्थ के लिए। और तीसरा कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, आपके रिलेशन के लिए। देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। इंस्पिरेशन, ओके, चेक कर लेते हैं। देखिए, जहां तक बात आपके करियर की, फाइनेंसेस की और जॉब की है, तो एक्सीलेंट कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में जो भी आप काम अभी तक कर रहे थे, जिस भी आप प्रोजेक्ट में आप लगे हुए थे, चाहे बिजनेस कर रहे थे, चाहे जॉब कर रहे थे, या कोई फाइनेंसेस अरेंज करने की बात कर रहे थे, तो आपको बिफोर टाइम सक्सेस मिलने वाला है, बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाला है। यकीनन आपने मेहनत करी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब आपको लगेगा कि हाँ, जो भी मैंने हार्ड वर्क किया था, मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। आप में एक, जिसे कहना चाहिए, ये जो कार्ड कहता है, एक रिप्रेजेंट करता है, एक वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके एंथ्यू को, आपकी एनर्जी को बताता है। इस समय आपका विजन बहुत क्लियर है आने वाले वीक के लिए भी, एंड यू आर गोइंग टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो। इफ यू आर इन जॉब, मे बी सम पीपल आर वर्किंग अंडर यू, आप उनकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप सीनियर हैं तो आप जूनियर्स की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपकी पोजीशन अगर जूनियर भी है तब भी आप अपनी कुलीग्स की बहुत हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप आने वाले वीक में महसूस करेंगे। लेकिन एक चीज और भी है, ये जो आपको सक्सेस मिल रही है, ये लाइफ लॉन्ग सक्सेस नहीं है, ओके, ये शॉर्ट पीरियड की सक्सेस है। ये डिपेंड करता है, आपको हमेशा ऐसी सक्सेस मिल सकती है अगर आपकी एनर्जी ऐसी ही बनी रहेगी तो। ये कार्ड ये कहता है कि जब आप इस एनर्जी में होते हैं, एक तो आप बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं ना, जोश में काम करते हैं, जोश में काम करते हैं। सेकंड थिंग, आपके मन में किसी और इंसान के लिए कभी जेलसी नहीं होती है। कोई किसी, अगर आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी पार्टनर को, अगर कहें हम, आपके किसी कुलीग को अगर कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या उन्हें हाइक मिल रही है, तो आपके दिमाग में कोई जेलसी नहीं आएगी। आप ये सोचेंगे, अच्छा, मैं भी अगली बार इतनी मेहनत करूंगा। तो ये कार्ड जो है, एक बहुत ही बैलेंस एनर्जी का कार्ड है। एंड इस तरह की एनर्जी जब हमारे अंदर आती है, तो हम यही मानकर चलते हैं कि यस, कुछ ब्लेसिंग्स हैं,
हम पूरी खराब थॉट से बाहर निकल कर आ चुके हैं। इस वीक को आप एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि फाइनेंस में आपको फायदा होगा, जॉब में आपको फायदा होगा, आपके बिजनेस में आपको फायदा होगा। जहां तक हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए आपने एक्शंस लिए हैं, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने पास्ट में भी एक्शन लिए हैं और आने वाले वीक में भी आप बहुत अच्छे एक्शन लेने वाले हो। प्लस साथ में क्या है कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आप काम करोगे वो अपने पूरे मन से करोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस मुझे खत्म करना है। ओके, मान लीजिए आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसको बहुत मन से करेंगे। ओके, अलग अलग तरीके ढूंढेंगे कि मैं इसको कैसे इसमें मॉडरेशन लेकर आ सकता हूँ, कैसे मैं इसको और ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ, और हर चीज आपकी बहुत स्मूथली चलेगी। बहुत पैशन के साथ अपने डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को, आप अपनी हेल्थ पर पूरा पूरा ध्यान देने वाले हैं। रिलेशन की बात करूँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है यू आर गोइंग टू एंजॉय विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। बिल्कुल एक रिलैक्सेशन वाला टाइम आपको आने वाली वीक में मिलने वाला है। आप स्पिरिचुअली, मेटेरियलिस्टिकली, आप दोनों तरीके से बहुत काम डाउन होंगे अपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। प्लस जिसे कहते हैं ना कि हाँ, अब देखो मुझे इंजॉय करना है, ये इसके लिए मैंने मेहनत की थी, अब मेरी इंजॉयमेंट का टाइम है। तो ये कार्ड साफ साफ उसके बारे में बता रहे हैं कि आने वाले वीक में आप अपने रिलेशन में सभी के साथ, अपने जो भी आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ एक बहुत ही बेहतर सा टाइम गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके लिए एंजल गाइडेंस की, वो कहता है इंस्पिरेशन। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमें जरूरत पड़ती है कि कोई और इंसान हमें इंस्पायर करे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बाहर से इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी इंस्पिरेशन बनते हैं। तो शायद आप यहाँ पर उन्हीं में से हैं। आप अपने लिए खुद ही एक अच्छी इंस्पिरेशन बनकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने करियर में, आपकी हेल्थ में, आपके रिलेशन में एक बहुत बढ़िया सा वीक आपको नजर आएगा। I hope you are going to enjoy this success and victory, और आप अपने लिए तो इंस्पिरेशन बनेंगे ही बनेंगे, दूसरों के लिए भी जरूर मिसाल बनेंगे। तो टॉरस, एंजॉय योर वीक, और जितनी भी जहां भी आपको सक्सेस मिली है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि मिथुन राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड करियर का है, दूसरा आपके हेल्थ का, और तीसरा आपके रिलेशन का। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। ओके, देखिए, जहां तक हम बात करें आपके करियर की, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको ऐसा लगेगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ इकट्ठी आ गई हैं। ओके, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप अपने बिजनेस में हैं, चाहे कोई फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं, और सबसे बड़ी गलती आप क्या करेंगे, उन सभी प्रॉब्लम्स को एक ही तरीके से टैकल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, आपको एक तो लगेगा कि मैं ये आसानी से डील कर सकता हूँ। ओके, और दूसरी बात यह है कि आप थोड़े से अपने आपकी जो टीम है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ भी थोड़े से मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पोजीशन का एक तरह से जैसे कहना चाहिए ना, अरे मैं बॉस हूँ या मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ तो मुझे किसी की हेल्प की क्या जरूरत है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको आने वाले टाइम में आप क्या करेंगे, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसको अकेले रिजॉल्व करना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह ये दूंगी कि ऐसा मत कीजिएगा। आप एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा और अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलिएगा। हो सकता है आपके पास जो एक्सपीरियंस है बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, आप एक स्किल्ड इंसान हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की, जो भी आपका वर्क एरिया है, उसकी बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे तो उनका जो कॉपरेशन आपको मिलेगा, आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, देखिए, जो भी परेशानी है आपकी पर्सनल परेशानी नहीं है, जॉब एरिया से रिलेटेड परेशानी है, वर्क एरिया से रिलेटेड परेशानी है, तो चाहे आपके कोलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो प्लीज आप उनको जरूर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगी तो आप देखिएगा सक्सेस आपको फटाफट मिल जाएगी। जो एकदम प्रॉब्लम्स आपके सामने इकट्ठी हुई थी
वो एकदम सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। हेल्थ के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, अभी सिर्फ सोच रहे हैं। ओके, आपने हो सकता है लास्ट जो वीक गया है उसमें कुछ देखा हो कि हाँ मैं अगले आने वाले वीक में क्या करूंगा। आप कुछ सोच रहे हैं कि जो आपने सोचा है उसे पूरा कर लें। ये आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई थिंकिंग है जहां पर आप अपने आप को प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं साफ साफ कहूंगी कि आपको करना क्या है, आप सोचते तो हर हफ्ते हैं। ओके, प्लानिंग तो पूरी तैयार है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। तो इस वीक भाई ध्यान रखिएगा कि जो आपने डिसीजन लिया है कि हाँ मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड ये काम कर सकता हूँ, उसमें मैं अपना फोकस बनाकर रखूंगा और उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी। जिनकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं चल रही है उनको फोकस बनाकर रखने की अब जरूरत है। ये कार्ड उनके लिए भी है कि सोचते रह रहे हैं कि हम अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। भाई कब करेंगे? अब कब नहीं, अब कर लीजिएगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आई ऑलवेज से हेल्थ इज मोस्ट प्रीशियस। रिलेशन की बात करूं, पार्टी टाइम नजर आ रहा है मुझे आपके दोस्तों के साथ भी। जिसे मैंने कहा था कि भाई फेस्टिव सीजन है तो यही एक मौका होता है कि जब हम अपने लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक सेलिब्रेशन का वीक आप लोगों के लिए लग रहा है, मस्ती का वीक लग रहा है, खुशी का वीक लग रहा है। जब हम अपने लोगों के साथ होते हैं तो यकीनन अच्छा लगता ही है। तो अगर करियर के हिसाब से देखूं, हेल्थ के हिसाब से देखूं, हेल्थ में थोड़ा सा एक्शन लेना है, अदरवाइज यू आर एंजॉइंग। कार्ड आपके लिए गाइडेंस का है एनर्जी। ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। देखिए, जैसी आप एनर्जी लेकर आएंगे वैसे ही आपकी दुनिया बन जाएगी। नेगेटिव एनर्जी के साथ चलेंगे तो क्या होगा? नेगेटिविटी आएगी। पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी आएगी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता। अपनी एनर्जी के लेवल को आप बिल्कुल भी नीचे मत आने दीजिएगा। और देखिए, थोड़ा सा आपको अपनी टीम को साथ में लेकर चलने की जरूरत है बस। और हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है ये प्रोलॉन्ग करने वाली है। नो, आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को बदल लीजिएगा, सबको साथ लेकर चलिएगा। फिर देखिए आपको पता चलेगा कि सभी लोग आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। तो जेमिनी, ये था आपके लिए। आई होप आप एंजॉय करेंगे आने वाले वीक को। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है एम्प्रेस, दूसरा कार्ड ओके पेंटिकल्स और तीसरा वॉन्ड्स। गुड गुड न्यूज आ रही है आपके लिए। अब चेक कर लेते हैं गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। ओके, देखिए जहां तक बात करें हम आपके करियर फाइनेंसेस की तो द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में आप अपने इंट्यूशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। और साथ ही साथ में एक बहुत अच्छे नए पैशन के साथ आप काम करने वाले हैं। आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर एक बहुत बढ़िया सा जिसे कहते हैं कि एक अच्छा सा एक रिस्पॉन्स मिलने वाला है आने वाले टाइम में। प्लस आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, जिसका आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये कार्ड ये कहता है कि एक अबंडेंस का टाइम है, वेल्थ आपकी बढ़ने वाली है। हो सकता है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये कार्ड जो है एक ऐसा बता रहा है कि आने वाला वीक जो है एक आपका वीक हैप्पी टाइम जाने वाला है। आपके वर्क एरिया में बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। आपको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है अपने फाइनेंसेस को लेकर। आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होगी। कुछ लोगों को बोनस मिलने वाला है, कुछ लोगों का सैलरी हाइक होने वाली है, गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि एक तरह से आप एक
जिसे कहना चाहिए कि एक मास्टर ऑफ हैप्पीनेस एंड मास्टर ऑफ जॉय बनने वाले हैं। पूरे वीक को आप एंजॉय करने वाले हैं। किस किस लिए एंजॉय करने वाले हैं? क्योंकि आपको अपने वर्क एरिया में एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, गुड न्यूज़ मिल रही है, वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। हेल्थ की बात करूँ तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले वीक में भी बहुत फ़ोकस एनर्जी है आपके काम को लेकर अपने आप को, और आप लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चल रहे हैं। आपको मालूम है कि मुझे अपने हेल्थ के ऊपर जो काम करना है वो पूरे आने वाले टाइम के लिए काम करना है। अपने आप को मुझे एक हेल्दी पर्सन बनाना है। इंटरनली आप अपने हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसका आपको अचीवमेंट भी हो रहा है। और कहना चाहिए जिस तरह से हम लोग इस समय जैसे लोग वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, आप इस समय हेल्थहॉलिक हो रहे हैं। सिर्फ हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। दैट्स रियली रियली वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। और ये लोग वो भी हो सकते हैं जिनको कि काफ़ी पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब उन्होंने देखा कि धीरे-धीरे जब उन्होंने अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया, तो उनको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले। होता है ना कि जब हमें इतना सा रिज़ल्ट मिलता है तो हम थोड़ा-सा और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, तो और अच्छा करना है और अच्छा करना है। तो ये वाली जो सिचुएशन है कुछ ऐसा ही टाइम दिखा रही है। रिलेशन की बात करूँ तो भई 6 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है आप में से काफ़ी लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ नए रिश्ते बन रहे हैं आपके, और भई ये कार्ड स्पेशली मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट करता है। अपने रिश्तों को आप लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनकी शादी हो चुकी है वो क्या करेंगे? वो अपने रिश्तों में एक लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग उनकी बात को सुन रहे हैं, वो अपनी बात को समझा पा रहे हैं। और कहना चाहिए कि जो आपने रिश्तों के ऊपर एक मेहनत करी थी, अब वो आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत बढ़िया हो रही है, और इस चीज़ को जो है आप अपने सारी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करेंगे। आपके लिए कार्ड जो आया है गाइडेंस का, वो कार्ड है जॉय का। आई चूज़ जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरियाज़ ऑफ माई लाइफ। में बिल्कुल देखिए, आप अपने करियर में एंजॉय कर रहे हैं, हेल्थ में भी आप लगे हुए हैं, बट यू आर हैप्पी, और रिलेशन में तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं। तो जो टाइम आपको अच्छा मिल रहा है एंजॉयमेंट का, उसमें एंजॉय कर लीजिएगा। कभी-कभी क्या होता है, हमें बहुत बड़ी खुशी के लिए हम छोटी-छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। तो देखिए, जो ज़िंदगी में जो पल आपको मिल रहा है मुस्कुराने का, अपनों के साथ समय बिताने का, उसे गुज़ार लीजिएगा। कल का क्या भरोसा क्या होगा। तो कर्क राशि के सभी लोगों के लिए, कैंसर के जो हमारा ज़ोडिएक साइन है उन सभी लोगों के लिए मैं कहूँगी अच्छे टाइम को एन्जॉय कीजिएगा, और हाँ, ऊपर वाले को थैंक यू करना बिल्कुल मत भूलिए। लियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। चेक कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, बात करें अगर हम आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की और आपकी जॉब की, तो द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपने पास्ट में बहुत सारी मेहनत की है और बहुत सारे स्ट्रगल्स को भी देखा है अपने पास्ट में। अब क्या है, आप समझदार हो गए हैं। क्या होता है, जब इंसान को ज़िंदगी के थपेड़े पड़ते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं। तो आप इस आने वाले हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने लाइफ में लर्निंग की है, उसका इस्तेमाल करते हुए अब आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, ये कार्ड आपको मोटिवेट कर रहा है, कुछ चीज़ों में आप चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स किए थे, वो अब आपका जो स्ट्रगल है वो बदल रहा है किसमें, रिवॉर्ड्स में। जितने भी आपने स्ट्रगल किए थे, अब उसके बदले में आपको विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है। जितने भी आपके रुकावटें थी, आप उनको अपनी विल पावर से दूर करते हुए चले जा रहे हैं। ये हम कब करते हैं, विल पावर हमें कब आती है, जब हमें पता चल जाता है कि चीजें जो है इतनी भी मुश्किल नहीं है, हम इन्हें कर सकते हैं। क्या क्या होता है, जब बच्चा पहली बार गिरता है ना सड़क पर, तो नीचे ही गिरा रहता है कि मुझे कोई उठाने के लिए आएगा। ऐसे इंसान जब ज़िंदगी में पहली बार गिरता है ना, वो घबरा जाता है। लेकिन हम कहते हैं ना
कि गिर गिर कर ही तो उठते हैं। अब हम अपनी जिंदगी में आप लोगों को भी इतना तजुर्बा हो चुका है, आप ये महसूस करेंगे, ये बात उम्र की नहीं है, ये बात समझ की है। चाहे वो आप 19 साल के हैं, चाहे आप 39 ईयर्स के हैं, चाहे आप 49 ईयर्स के हैं या 69 ईयर्स के हैं, आपको ये समझ में आएगा कि मुझे मुश्किलों को झेलना भी आता है, उन्हें संभालना भी आता है और उन्हें जीतना भी आता है, और आप जीत भी जाएंगे। पर्सनल रिलेशन की बात करूँ तो जितना आप यहाँ पर मुझे विक्ट्री के साथ नजर आ रहे हैं अपने जॉब में, फाइनेंसेस में, करियर में, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आप अकेले नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा आप किसी को ढूंढ रहे हैं, अपने रिश्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, ठीक है। अपने किसी हम सफर की आप तलाश में लगे हुए हैं। हेल्थ की बात करूं तो आपके लिए भैया आराम का समय है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने क्योंकि आपने काम बहुत किया है, मेहनत बहुत ज्यादा की है पास्ट टाइम में, ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा अब आपको एक अपनी फिजिकल हेल्थ को रेस्ट देने की जरूरत है। अब ये टाइम आ गया है कि देखिए हर चीज को एक एक पोर्शन में बांटना पड़ता है। आप देखिए नेचर भी जो है वो टाइम के हिसाब से चलती है। इतनी देर सूरज जो है वो पूर्व में होगा, फिर वो पश्चिम में आएगा, फिर उत्तर में जाएगा और फिर दक्षिण में जाएगा। एक ही दिशा में, एक ही स्पीड में और एक ही एनर्जी के साथ सूरज नहीं रहता है। उसकी एनर्जी जो है हम देखते हैं कि बदलती रहती है धरती पर। सेम ऐसे ही आपको भी टाइम के हिसाब से इस समय अपनी बॉडी को एक रेस्ट देना है, ओके। क्योंकि आपने काम बहुत ज्यादा किया था, तो अब ये टाइम आ गया है कि आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा, फिजिकल रेस्ट दीजिएगा। आपकी बॉडी ये मांग रही है, उसे जरूरत है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी गाइडेंस की, तो लाइटनेस का कार्ड ये कहता है, आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। सही बात है। देखिए जिंदगी तो चलती रहेगी, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप कहें ओके अब मुझे सब कुछ मिल चुका है और मुझे कुछ और नहीं पाना। ऐसा दिन कभी नहीं आता, ठीक है। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना जिंदगी को सहजता से लीजिएगा, ओके। चीजें आएंगी और चली जाएंगी। जैसे आपने देखा ना, करियर में आपने क्या किया था, अपनी गलतियों से सीखा था, पास्ट में बहुत सारा स्ट्रगल किया था, अब किस चीज का टाइम है, रिवॉर्ड का टाइम है। सेम अपने पर्सनल रिलेशन में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अकेलेपन की कोई जरूरत नहीं है। वो जो भारीपन आप अपने अंदर लेकर बैठे हो उसको रिलीज कर दीजिएगा, आपको कोई ना कोई हमसफर जरूर मिल जाएगा। तो लियो, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस कमिंग वीक। अपनी जो विक्ट्री है, अपने करियर की विक्ट्री है, उसको एंजॉय कीजिएगा और थोड़ा सा फिजिकल रेस्ट जरूर ले लीजिएगा। वर्गो और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। साथ में एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रही हैं ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए जहां तक बात करें हम आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की और आपकी जॉब के लिए, तो द मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, सक्सेस। सारे रिसोर्सेस आपके फेवर में होंगे। आपकी कोलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, जो चीज आप करना चाहते हैं वो काम हो जाएगा। और कहना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, कोई ईश्वरीय कृपा मिल जाएगी आपको। आने वाले वीक में आपको लगेगा कि चीजें एकदम बहुत ही बढ़िया हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था वो चीजें आपके लिए हो रही हैं। और ये आपको एक अच्छी एनर्जी तो देगा ही देगा, प्लस एक सक्सेस देगा। आपके फाइनेंसेस बढ़ने वाले हैं, आपको नेम मिलने वाला है, फेम मिलने वाला है, रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो करियर, फाइनेंस और जॉब, तीनों के लिए आने वाले वीक में सिर्फ आप छाने वाले हैं। आपके नाम का डंका
बोलने वाला है। तो करियर और फाइनेंस की बात करूँ तो इट्स अ सुपर्ब काइंड मंथ जो है, सॉरी वीक जो है आपके लिए है। और अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि इस समय आपकी जो अपना पैशन है, आपका जो कमिटमेंट है अपनी हेल्थ को लेकर वो बहुत ही बढ़िया है। आप बहुत अच्छा कमिटमेंट दे रहे हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको मालूम है कि आपकी हेल्थ को क्या चाहिए और आप अपनी उस इंस्टीट्यूशन का मदद लेते हुए, जैसे हमें पता होता है ना कि जैसे जैसे हम लोग कहीं पर बाहर हम कहते हैं अरे भाई मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब होने वाली है, ठीक है, या मुझे सर्दी होने वाली है, तो ऐसे अब ये इंट्यूशन आपकी कहने वाली है कि नहीं, मैं अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकता हूँ, या ये सही टाइम आ चुका है जब मुझे अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना है। तो उसको लेते हुए आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस आप डॉक्टर से अगर बात कर रहे हैं या एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशन की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि परिवार इकट्ठा हो रहा है, यानी कि घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं या आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनका गेट टुगेदर का टाइम नज़र आ रहा है। और प्लस बड़ों से कुछ गिफ्ट भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो बड़े हैं वो छोटों को गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जैसे कहते हैं प्यार बांटने का टाइम नज़र आ रहा है। एक फैमिली गैदरिंग नज़र आ रही है, फैमिली कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है। प्लस साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को बड़े से गिफ्ट भी मिल सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। एनेक्सर प्रॉपर्टी वगैरह के भी चांसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए फाइनेंस के मामले में आपके पास ऑलरेडी मैंने कहा ना कुछ ब्लेसिंग्स हैं, तो ये कार्ड बहुत मैच कर रहा है। हो सकता है आपको अपनी फैमिली प्रॉपर्टी या कुछ गिफ्ट्स आपको ऐसे मिल जाए जो फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो बात करूँ करियर के लिए, ए प्लस का कार्ड है, हेल्थ बहुत बढ़िया चल रही है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं। कार्ड साथ में एंजल्स का है फियरलेसनेस। ये टाइम ऐसा है कि जब आप लगेंगे हाँ जिंदगी मस्त चल रही है, आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाएगी तो मैं उसे फेस कर लूंगा, क्योंकि एनर्जी जो मैजिशियन की एनर्जी है ना, उसके लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में मुश्किलें नहीं आती, लेकिन वो है ना हमारी विल पावर हमें क्या कहती है, अरे कोई बात नहीं, इसको भी हैंडल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक पे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, चीजें बहुत अच्छी हैं, ईश्वर आपके साथ है, जिस डिवाइन पावर को आप मानते हैं उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, उसका शुक्रिया अदा कीजिएगा, थैंक्स कीजिएगा, अपनों के साथ अपना बहुत बढ़िया सा टाइम गुजारिएगा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो जान लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड देखिए, और हाँ एक एंजल गाइडेंस का भी कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, जहां तक बात करें हम आपके करियर और फाइनेंस की, तो द हारोफेंट की एनर्जी ये कहती है कि इस समय आपको अपने करियर में, आपके फाइनेंसिस में, आपकी जॉब में एक ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जहां पर आप लोगों को गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि हो सकता है आपकी प्रमोशन हो रही है, या आपके पास आपकी पावर्स बढ़ रही हैं, या प्लस आपके पास इतनी अथॉरिटी आ रही है कि आप दूसरे लोगों को सलाह दे रहे हैं, और आपका कद भी काफ़ी अपने वर्किंग एरिया में काफ़ी ऊंचा हो चुका है। लोग आपके पास सलाह के लिए आ रहे हैं, और आप दूसरे लोगों को अपनी एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के सहारे, अपनी वाइजनेस के सहारे, अपने एक्सपीरियंस के सहारे लोगों को गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप रूल्स को बहुत सीरियसली फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले वीक में आपको देखकर लोगों को लगेगा जहाँ जिस पर विश्वास किया जा सकता है। यू विल बी लाइक अ पिलर ऑफ फेथ, क्लियर, एंड पीपल विल आस्क यू फॉर देयर स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, प्लस फॉर देयर प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए। योर कम्युनिकेशन विल बी वेरी वेरी इम्प्रेसिव,
people will admire your work and people will admire your strategy also. तो आई थिंक आने वाला वीक जो है आपके करियर के मामले में, फाइनेंसेस के मामले में बहुत ही बढ़िया है। लोग आपको जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स देने वाले हैं आपके वर्क एरिया में। हेल्थ की बात करूँ तो द स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप अपनी हेल्थ को अपने कंट्रोल में रखेंगे। अगर खराब चल रही थी या सही भी चल रही है, आपको मालूम है कि आपने अपनी हेल्थ को कैसे डील करना है। आपको अपनी बॉडी की वीकनेसेस पता है, आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ पता है, डिफिकल्टीज पता है, लेकिन साथ के साथ आपको ये भी मालूम है कि मुझे इसे ओवरकम कैसे करना है। अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ऐसे एक्शन लेने वाले हैं जिसका बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में जरूर मिलेगा। रिलेशन की बात करूं तो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज को देख रहे हैं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। देखिए, रिश्तों में इस चीज को मैं देखना कोई बुरी बात नहीं। कई लोग कहते हैं कि रिश्तों में क्या नफा नुकसान देखना, जी नहीं, कभी कभी देखना पड़ता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है हम किसी चीज को नहीं करना चाहते, लेकिन रिश्ते एक ऐसी चीज है जिसको कि हमें कभी कभी अगर हमें कुछ नहीं भी मिल रहा तो हमें देना पड़ता है, और देना चाहिए भी, तभी तो वो रिश्ता कहलाता है। एक्सपेक्टेशंस आप ज्यादा नहीं रख रहे हैं। प्लस आप ये भी देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में मुझे, हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आप आपके घर में अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं और इसमें आपके रिलेशन के कार्ड में आप उनके लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड ज़रूरतें हैं या इमोशनल ज़रूरतें हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिलेशंस को लेकर, जो भी मुश्किलें हैं, आप उनको उनका रास्ता ढूंढ लेंगे, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेंगे और इन द एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर मैं बात करूँ आपके लिए गाइडेंस की, तो कार्ड आया है आपका इंट्यूशन का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको गलत फैसला नहीं लेने देगी। अगर आप कहीं पर गलती कर भी रहे होंगे तो वो आपको दरवाजा खटखटाकर बता देगी कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिएगा। तो लिब्रास, आने वाला वीक आपके करियर के लिए बहुत बढ़िया है, हेल्थ के लिए तो एक्सीलेंट है, और रिलेशंस में आप बैलेंस बना ही रहे हैं। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा, सही रास्ते पर आप चल पाएंगे और आने वाला वीक जो है आपके लिए एक मेमोरेबल वीक बन जाएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। तीसरा, साथ ही देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। ओके, देखिए, जहां तक हम बात करें आपके करियर की, तो देखिए करियर में ऐसा नजर आ रहा है कि आप जो प्रॉब्लम्स आपको करियर में आ रही हैं उन्हें आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको ये भी नजर आएगा कि आपके साथ कुछ झूठे वादे किए गए हैं, या आपको लगेगा कि नहीं, जिस गेन के बारे में मैं सोच रहा था, जितने बड़े लेवल पर मैं प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था, वो मुझे मिला नहीं है। प्लस आपको साथ में ये भी महसूस होगा कि जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, वो बहुत लिमिटेड है। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, और आपको ऐसा लगेगा कि लोग जो है शायद आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको ऐसा लगे कुछ आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिल नहीं रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो अपने डिस्टेंस को आप समझ रहे हैं, डिस्टेंस आपका अपना बनाया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि सामने वाला गलत है,
हम भी तो कभी गलत हो सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पर ये चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं पर आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे लोगों की हेल्प नहीं मिल रही, लेकिन आप भी तो लोगों को बता नहीं रहे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो ये चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। लोगों से बात कीजिएगा, जितना आप डिस्टेंस बनाकर चलेंगे, उतना ही डिस्टेंस बनता चला जाएगा और ये डिस्टेंस आपका प्रोफेशनल लेवल पर है। ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई अपने जॉब से रिलेटेड, अपने बिजनेस से, तो बात कीजिएगा। कहते हैं ना, बात करने से ही बात सुलझती है। अगर मन में रखेंगे तो वो उलझ कर रह जाएगी। तो प्लीज आप लोगों से दूरी बनाए रखने की बजाय लोगों से कम्युनिकेशन कीजिएगा और उनके नजरिए को भी समझने की कोशिश कीजिएगा और अपना नजरिया भी आप समझाइएगा। सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी कि आप समझ रहे हैं। हेल्थ की बात करूँ तो भाई कार्ड अच्छा नहीं है। ये कार्ड कहता है आप इमोशनली काफी डिस्टर्ब है। देखिए, जॉब का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर साफ साफ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो भी आपका करियर में प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो रही है, उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर साफ नजर आ रहा है। इमोशनली आप एक रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, एक फियर को फील कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो अपने आप को एक अनवांटेड सा महसूस कर रहे हैं। प्लस कुछ ऐसी चीजें, कुछ हिडन आपके थॉट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको ही कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आई थिंक ये कार्ड आपको ये कहता है कि प्लीज यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि देखो फिजिकल हेल्थ फिर भी बहुत जल्दी कंट्रोल में लेकर लाई जा सकती है। इमोशनल हेल्थ अगर खराब हो जाती है तो उसे कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। रिलेशन की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं किसी से दूर जा रहे हैं। देखिए, आपकी फैमिली आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपका ना दूसरे लोगों से डिस्टेंस बढ़ रहा है। एक सेपरेशन में देख पा रही हूँ। हो सकता है तो आपकी ट्रांसफर हुई है, ये भी हो सकता है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, या जहाँ पर आपका नेटिव प्लेस है वहां से, कोई भी रीजन हो सकता है, जॉब हो सकते हैं, अदर रीजन भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक सेपरेशन का टाइम है, जहाँ आपके दोस्तों से हो सकता है आपके कुछ दोस्त आपसे अलग हो रहे हैं, आपकी जॉब लग गई है, या आप किसी ऐसे वेंचर में है जहाँ से जिसके लिए आपको जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेशन है। तो थोड़ा सा स्कॉर्पियो ये जो वीक है, आपको ध्यान से लेकर चलने वाला है। आपके लिए गाइडेंस है विजडम का। आपको ना परेशान नहीं होना, ओके, क्योंकि आपको लग रहा है मुझे भी जॉब और करियर में भी इतना सब कुछ नहीं मिलता, हेल्थ हेल्थ भी ठीक नहीं है और मैं भी अकेला पड़ता चला जा रहा हूँ। देखिए, एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हमें शायद उस समय पता नहीं चलता कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है। तो आप ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिएगा। जो चॉइसेस आप ले रहे हैं, जो आप स्टेप ले रहे हैं, एक्शन आप ले रहे हैं, उसको सोच समझ कर लीजिएगा। जब कहते हैं ना समय बहुत अच्छा था, तो कहते हैं आप मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना है। लेकिन जब समय खराब होता है तो क्या आता है, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। तो स्कॉर्पियो, आने वाली वीक में प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोगों की सलाह लीजिएगा, लोगों से बात कीजिएगा जिन पर भी आप विश्वास करते हैं। और ये जो वीक है, एक हफ्ते की बात है, वो जो थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला टाइम है, ये भी निकल जाएगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। और तीसरा कार्ड, प्लस चेक कर लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। डन। देखिए, जहां तक बात करें हम आपके करियर की, तो ये सेलिब्रेशन का वीक है। ऐसा लग रहा है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपने जो अब तक पास्ट में मेहनत की थी, आने वाले वीक में आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है, कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट हो जो फुलफिल हो गया हो, अप्रूवल मिल गया हो, और उसका एक पार्टी टाइम है, आपने गोल कोई था वो उसको अचीव कर लिया है, तो उसकी सेलिब्रेशन का टाइम आपको नजर आएगा। आने वाले वीक में आपको जब नेचर गोल जब हमें अचीव हो जाता है, तो फाइनेंशियली तो हमें फायदा होगा ही होगा। एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और
लास्ट आपने पूरी वीक में जो काम किए थे, अब आने वाला वीक आपके लिए एक रिलैक्सिंग वीक है। जैसे कहते हैं ना, पार्टी एट द वर्क प्लेस, ये वो वाला वीक नजर आ रहा है। सेलिब्रेशन मुझे आपके वर्क एरिया में नजर आ रहे हैं। आप अपने कुलीग्स के साथ, आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी आपको सक्सेस मिली है, जो आपको रिवॉर्ड्स मिले हैं, आप उनको सबके साथ बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो फाइनेंशियली और प्रोफेशनली दोनों ही तरह से ये वीक जो है बहुत रिवॉर्डिंग रहने वाला है आपके लिए। एंजॉय दिस रिवॉर्ड। हेल्थ की बात करूँ तो जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि देखिए, आपने अपनी हेल्थ को जैसे रखा है वैसे ही आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो हेल्थ आपको इग्नोर करेगी। तो भाई ये एक तरह से देखा जाए एक बहुत ही फेयर जजमेंट आपकी हेल्थ आपके साथ करने वाली है। तो थोड़ा सा ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी हेल्थ को डील कीजिएगा। और जितने भी लोग अभी अपनी हेल्थ से परेशान चल रहे थे, वो अगर अब भी कम से कम अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लें। कभी कभी क्या होता है, हमने इतनी मेहनत करी, हमें बहुत सक्सेस मिली, तो हम मेहनत करना अपनी हेल्थ पर बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो उससे नुकसान हो जाता है। फिर हमें लगता है अरे हम बहुत जल्दी से इसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसीलिए एक एक जिसे कहते हैं ना, एक बैलेंस बनाकर चलिएगा अपनी हेल्थ के साथ। तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी आपसे क्या चाह रही है, आपको अपने खाने पीने का कैसा ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। थोड़ा वेदर भी चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से अपनी बॉडी को आप रिस्पॉन्स दीजिएगा, बॉडी भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड देगी। तो ओवरऑल ये मैं इसे ना तो अच्छा कार्ड कहती हूँ ना बुरा कार्ड कहती हूँ, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे ले रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो आप अपने रिश्तों को लेकर, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों को लेकर ना कोई एक नया नजरिया अपनाने वाले, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नए डिसीजन लेने वाले हैं। आपकी आपकी थिंकिंग बड़ी क्लियर है कि भाई अब मुझे चीजों को ऐसे डील करना है, रिश्तों को ऐसे डील करना है। हो सकता है पास्ट में आपको लगा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे क्या करूं कि लोग मुझसे खुश रहें। अब ऐसा कुछ नहीं है। आप इस समय ऐसा लगता है कि हाँ, आपको वो सीक्रेट पता चल चुका है कि रिलेशंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। देखिए, रिलेशन को हैंडल करने का कोई एक मंत्र नहीं होता। इंडिविजुअल की, हर एक इंसान की अपनी लाइफ है, उसके अपने दोस्त हैं, अपने अपनी फैमिली वाले हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और आपकी अपनी क्या चॉइसेस हैं। आपको इंडिविजुअल, हर इंसान को अपने हिसाब से चलना होता है। तो वो जो एक क्लियर विजन है, वो आपको इस हफ्ते में ज़रूर मिलेगा कि यस, आई वांट दिस थिंग इन माय रिलेशनशिप, आई विल वर्क लाइक दिस, आई विल एक्ट लाइक दिस विल बी माय रिस्पॉन्स। That clarity for your relationship you are going to get in coming week। अगर हम बात करें आपके लिए गाइडेंस की, तो कार्ड का आया है माइंडफुलनेस। आई प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में जिसने जीना सीख लिया, उसने जिंदगी को जीना सीख लिया। मैं हर बार अपने प्रोग्राम में, अपनी रीडिंग्स में यही कहती हूँ कि 99% हमारी जिंदगी में परेशानी क्या है, या तो पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट में बहुत कम होता है कि जब हम कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं या कुछ हैपनिंग है या कुछ अच्छी चीज है, मोस्टली हम अपने पास्ट की जो खुशियां हैं उसको याद नहीं करते। हमने क्या खोया, हमारे साथ किसी ने क्या गलत किया, या हमारे साथ क्या बुरा हुआ, वो ज्यादा सोचते हैं। फ्यूचर में हमारे साथ क्या खराब हो सकता है, क्या क्या नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, अरे भाई छोड़ दीजिए हमसे चीजों को, प्रेजेंट को देखिए। तो आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि आप प्रेजेंट में जीना सीख जाइएगा, पास्ट और फ्यूचर को भूल जाइएगा। सेजिटेरियस, अगर आप इस चीज को अपना लेंगे, देखिए करियर में और फाइनेंस में और जॉब में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हेल्थ के ऊपर भी आपका ध्यान है। रिश्तों को भी आपको समझ में आ चुका है कि क्या करना है। बस आपको क्या देखना है कि सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। चलिए देख लेते हैं आपके लिए
एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या कह रही हैं? ओके, डन। देखिए, जहाँ तक बात करें हम आपके करियर की, फाइनेंस की और आपकी जॉब प्रोस्पेक्टिव्स की, तो ऐसा लग रहा है जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपको ज़िंदगी एक दूसरा मौका देने वाली है। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई डील जो आपको लग रहा था कि वो आपके हाथ से जा चुकी है, ऐसा कोई मौका जो शायद जॉब का था, जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना चाह रहे थे, कोई ऐसी चीज़ जो कोई प्रमोशन थी, कोई आपका सैलरी हाइक, कुछ भी ऐसा था जिसके लिए आप बिल्कुल अपनी होप को खो चुके थे। आप सोच चुके थे कि भई ये चीज़ अब जो है वो मेरे पास दोबारा आने वाली नहीं है। लेकिन आपको ईश्वर की कृपा से वो चीज़ दोबारा मिलने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें, इस तरह से चीज़ें सेटल होंगी कि दोबारा आपको एक मौका मिल जाएगा। जैसे कि आपका अप्रेज़ल नहीं हुआ, एनुअल अप्रेज़ल नहीं हुआ, ऑल ऑफ अ सडन सभी का जो अप्रेज़ल है उसको दोबारा रिवाइज़ देखा जाएगा। आपको भी उसमें एक गेन मिल जाएगा। प्लस आप, ऐसा लगेगा आपको जिस चीज़ को आप बिल्कुल खो चुके थे कि मेरे हाथ से जा चुके हैं, वो अचानक आपके पास आ जाएगी। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं कि टाइम जो गया हुआ टाइम है वो कभी दोबारा नहीं आता। लेकिन आने वाला वीक कैप्रिकॉर्न आपके लिए वो समय पलट कर आ रहा है। क्या आ रहा है कि जो छूट गया था आपसे, मैं आपको वो देने आ रहा हूँ, या कुछ आपसे छूट गया था तो आपको एक मौका मिल रहा है, आप उसे दोबारा ले सकते हैं। तो ये कार्ड एक तरह से, अब आपको इस मौके का फायदा कैसे उठाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि मैम इस ये कार्ड का आया है, इसका मतलब ये कि मुझे बेनिफिट होगा। नहीं, ये कार्ड ये नहीं कहता कि आपको बेनिफिट होगा कि लॉस होगा। ये कार्ड ये कहता है कि आपको एक मौका मिलेगा। अब उस मौके का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस मौके की को फ़ायदा उठाकर आप उसको गेन में बदल सकते हो, या कभी-कभी हाँ, ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अरे! ये चला गया था दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो लोग इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे उनको तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो एक तरह से डिवाइन आपको अपने पास्ट को, अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका दे रही है। आप देख लीजिएगा कि आपको उसका बेनिफिट कैसे उठाना है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा-सा आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। क्लियर? आपकी हेल्थ ठीक है, पर थोड़ा-सा आप इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा-सा गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है, या आप इम्पल्सिव डिसीज़न आप ले सकते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड। थोड़ा-सा रिजिड हो रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, हेल्थ के मामले में ना सिर्फ मैं काम नहीं करता। हेल्थ के मामले में आपको डॉक्टर से भी पूछना होता है, अपनी बॉडी से भी पूछना होता है, अपनी हेल्थ शरीर से भी पूछना होता है, भाई तुम्हें क्या चाहिए? मेरा मन है मैं पार्टी करने का, मैं करता चला जा रहा हूँ, आराम से दोस्तों के साथ हम घूमते चले जा रहे हैं, जो कुछ भी मर्ज़ी खाते चले जा रहे हैं। लेकिन बॉडी की भी एक अपनी लिमिट है। वो आपके जो खाली इमोशंस है उसके सहारे नहीं चलती। आपने देखा होगा कई लोग बहुत जब इमोशनली हो जाते हैं, बहुत दुःख होता है उनको या बहुत सुख होता है, बहुत सारा खाना खाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपके इमोशन का असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली आप मेंटल हेल्थ की ज़रा थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा। रिलेशन की बात करूँ तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप ना डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये देखो, चीज़ें इतनी खराब है नहीं जितना कि आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन है, आपको लगता है कि सभी लोग मेरे खिलाफ हैं। प्लस आपको लगता है कि लोग आपको धोखा देते हैं या लोग आपके अपने नहीं हैं। तो मैं आपसे ये पता है क्या कहूँगी, आप ऐसे टाइम में ना कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। जहाँ पर आप हैं, जैसे हैं वहाँ रुक जाइए, ना तो उससे आगे जाइए ना आप उससे पीछे जाइए, क्योंकि क्या है, आप गलती करेंगे। थोड़ा सा रुकिए, बैठिए, सोचिए। जब आपकी मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी तो आप देखिए उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशंस पर 100% पड़ने वाला है। तो इस हफ्ते में आपको करियर में अच्छा मौका मिल रहा है। थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ को आपने कंट्रोल में रखना है। रिलेशन में चीज़ें इतनी खराब नहीं है जितना कि आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा दूसरों को मौका दीजिएगा,
बिल्कुल ये मत, थोड़ा टाइम ठीक नहीं है, मैं कह सकती हूँ। ये टाइम जब गुजर जाएगा ना तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आपके लिए मैं गाइडेंस की बात करूँ तो कार्ड आया है डिटॉक्सिफिकेशन का। क्लींस योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल। देखिए माइंड को भी, जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ उसको निकाल दीजिएगा। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, वो अंदर क्लस्टर क्रिएट करता चला जा रहा है और ज्यादा वो एनर्जी जो है वो खराब होती चली जा रही है। आपको ईश्वर ने मौका दिया है ना दोबारा, जब वो दोबारा मौका दे सकता है आपको, तो क्या आप अपने आप को मौका नहीं दे सकते? ठीक है, अपनी मेंटली हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा, रिश्तों को थोड़ा समझिए, दूसरों को भी वक्त दीजिएगा और खुद भी वक्त लीजिएगा। जो भी आपके अंदर भरा हुआ है उसे बाहर निकाल दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जान लेते हैं कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या इशारा कर रही हैं। ओके, देखिए जहां तक हम बात करें आपके करियर की और फाइनेंस की, तो ऐसा लग रहा है टू ऑफ वांड्स का कार्य कहता है या तो आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों का काम जो है जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहां से दूसरी जगह पर, ये फॉरेन कंट्री भी हो सकता है, आपका डिफरेंट कल्चर भी हो सकता है, जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं, आपकी जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं प्लस आपकी जिस जगह पर आप रहते हैं वहां से दूर जाकर आप काम करना शुरू करने वाले हैं। और एक शुरुआत होने वाली है एक सक्सेस की, एक ऐसा साइकिल शुरू होने वाला है जो कि आपको ग्लोबल लेवल पर आपको सक्सेस देगा। आप कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने करियर को लेकर, प्लस अपने कुछ नए फैसले लेने वाले हैं अपने काम को लेकर। प्लस साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि जो लोग अपना अभी तक अलग अकेले काम कर रहे थे, हो सकता है वो दूसरे लोगों को अपने काम में शामिल करें एज ए पार्टनर। कुछ चेन आप खोल सकना चाहते हैं, हो सकता है जो लोग जॉब में हैं उनको फॉरेन कंट्री में जाकर काम करने का मौका मिलेगा, या किसी ऐसी जगह पर जाकर काम करने का मौका मिलेगा जहाँ जो आपकी नेटिव प्लेस से दूर है, कोई दूसरी स्टेट भी हो सकती है। लेकिन ये कार्ड ये कहता है जब आप जाएंगे तो उसमें आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा, प्लस आपको प्रोफेशनल गेन भी होगा, आपको अपने बिजनेस में बेनिफिट भी होगा। मतलब ये जो आपकी मेहनत है, जब कहते हैं ना हम जब अपने घर से जब दूर जाते हैं तो हमें मुश्किल आती है, लेकिन ये आपका अपने घर से दूर जाना जो है वो आपके लिए फायदा लेकर आएगा। ये कार्ड ये कहता है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर जो है आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। और जिन लोगों को, इसमें कई स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं, वो भी जा सकते हैं, या कुछ लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर वो काम कर रहे थे तो उनके लिए भी जो टाइम है ये बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो आने वाला वीक है ये एक्सपेंशन का टाइम है। आप अपने काम का विस्तार कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का विस्तार कर रहे हैं, आप अपनी बाउंड्रीज को जो क्रॉस करके, जो कि जो जहां पर अभी तक आप एक लिमिटेड एरिया में काम कर रहे थे उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो नेचुरली आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ रहा है। जब हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ेगा तो नेचुरली हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो आने वाला वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए एक्सपेंशन का वीक है और बेनिफिट का वीक है। हेल्थ की बात करें तो आपकी हेल्थ अभी तो अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी नहीं रखते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। यू आर वेरी वेरी केयरलेस अबाउट योर हेल्थ। यू आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। आपको लगता है सब कुछ अभी भी ठीक है और आगे भी ठीक चलता रहेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कभी मेडिकेशन पहले चल रहा था, वो थोड़ा थोड़ा बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, अब वो ईज आउट हो गए हैं। ओके, कि भाई हमारी हेल्थ हमेशा ही अच्छी चलती रहेगी। तीसरा जो आपके रिलेशनशिप की बात है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि आप ना ऐसा लग रहा है जैसे अपनी रिलेशनशिप में बोर हो चुके हैं। ओके, स्टेगनेशन का पॉइंट आ चुका है और यहाँ पर जरूरत है आपको एक कॉन्वर्सेशन की, बातचीत करने की। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीजें जो है ना बहुत ज्यादा रुक सी जाती हैं, या कहना चाहिए कि कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा, ना आपका लग रहा है ना आपके पार्टनर का लग रहा है। या ओनली मैं पार्टनर की ही बात नहीं कर रही हूँ, जिनके साथ आप चाहे दोस्त हैं चाहे आपके फैमिली वाले लोग हैं, बड़ी चीजें जो जहां रुकी हुई है वो वहीं रुक गई हैं।
उसमें कोई एक नया एक्शन नहीं लेना चाह रहा, कोई भी पहल नहीं करना चाह रहा। और जब जब मैं आपकी बात कर रही हूँ तो आप तो कह रहे हैं ठीक है कोई ना कोई कुछ कर लेगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। तो ये जो बोरियत वाला मामला है ना कि अपने आप ठीक हो जाएगा या मेरे कुछ एफर्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, इसको आप थोड़ा सा आपको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि आप ना अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वहां कहाँ वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ एक्शन ना लेकर क्या होगा, आप शिकायत तो करेंगे मेरी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, मेरी रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम है, या मुझे लोग समझ नहीं रहे हैं, या मेरी बात नहीं मान रहे हैं। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक तरीके से अगर आपकी बात नहीं समझ रहे तो दूसरे तरीके से समझा दीजिएगा, क्लियर। लेकिन बात करिएगा। सिर्फ ये सोच रहा ना कि भैया अब मैं तो कुछ नहीं करूंगा, उससे बात सुलझने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए जो गाइडेंस का कार्ड है वो कार्ड आया ऑप्टिमिज्म का। आशावादी बनिएगा, क्योंकि देखिए ये जो आपकी रिलेशनशिप का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप होप खो चुके हैं। तब बोरियत सी कब तब आती है, अरे ऐसा है ऐसे ही चलता रहेगा। कहते हैं ना जब दो दोस्त बहुत पुराने हो जाते हैं तो हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, फिर हमें बोरियत भी होने लग जाती है। एक पैशन की जरूरत है, एक ऑप्टिमिज्म की जरूरत है आपको अपनी जिंदगी में। प्लीज आप उसको अपनाइएगा और फिर देखिएगा कि करियर में आपको सक्सेस मिल रही है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, और पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आपको मंत्रा मिल ही चुका है। तो आई होप आप इस सलाह को मानेंगे और एंजॉय करेंगे अपने आने वाले वीक को। स्पाइसिस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। ओके, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है उसे भी चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए जहां तक बात करें आपके लिए फाइनेंसेस की, तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आने वाले वीक में आप एक ऐसे इंसान की तरह नजर आने वाले हैं अपने जॉब एरिया में, अपने फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में, जो कि बहुत ही एक मेच्योरली डिसीजन लेगा। और इससे क्या है, उसकी वेल्थ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके जो सबॉर्डिनेट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आप उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात है, यू आर अनविलिंग टू गिव अप। कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप ठान कर बैठे हुए हैं कि मुझे बस इसे छोड़ना नहीं है, मुझे इसका फायदा उठाना है। कभी कभी होता है ना, कोई चीज डिफिकल्ट हमारी लाइफ में आती है, हम उसे क्या कहते हैं, छोड़ दो यार, ये इसको छोड़ दो, इसमें रिस्क लेना बेकार है, या ये काम तो मुझसे नहीं होने वाला। तो आने वाले वीक में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक जिसे कहते हैं ना किंग ऑफ पेंटिकल है, यानी कि पैसों के आप एक तरह से अपने हाथ में ताकत आपकी ऐसे आने वाली, पैसे को मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप। क्योंकि आप अपना अपने विजन से ही, अपने 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 दिमाग से ही चीजों को सुलझा लेंगे, और जो आपको सक्सेस मिलेगी उसको तो हमने आपको बता ही दिया है कि आप एंजॉय करने वाले हैं। तो आने वाला वीक जो है वो एक विन विन सिचुएशन का वीक है, आपकी विक्ट्री का वीक है, आपकी सक्सेस का वीक है, आपके रिवॉर्ड्स का वीक है। हेल्थ की बात करूं तो द वर्ल्ड का कार्ड कहता है बहुत बैलेंस्ड सिचुएशन है। मेंटली स्पेशली आप बहुत सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि कार्ड भी ये कह रहा है आपका, आपकी विजडम अच्छी है। तो जिसे कहते हैं जो चीज आप करना चाहते थे, इम्प्लीमेंट करना चाहते थे अपनी हेल्थ में, जो डिफरेंट आइडियाज को, वो आपने कर दिए और उसका सक्सेस आपको मिल रहा है, उसकी हैप्पीनेस को आप एंजॉय कर रहे हैं। तो दिस इज अ गुड वीक फॉर योर हेल्थ। और जिन लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है उनको एक चीज को समझने की जरूरत है, चिंता से कुछ नहीं होने वाला, क्लियर। चिंता करने की बजाय एक्शन ले लीजिएगा, फिर आप देखिएगा को आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और ज्यादा टेंशन लेने से हेल्थ खराब हो जाती है। आप देखिए अपनी हेल्थ के बारे में हम कहते हैं ना, सोचिए, जागरूक रहिएगा,
क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, लेकिन 24 घंटे अपनी हेल्थ के बारे में सोचना कि खराब तो नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। कई लोग हमारे पास फ़ोन कॉल करते हैं, मैडम बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? क्लियर? मैंने कहा ये सोच-सोच कर आपको बीपी की प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। आप जितना ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्यों सोच रहे हैं? वो मैम थोड़ा-सा ना मेरा फिज़िकल वर्क कम है। भई आपको रीज़न पता है, आपका फिज़िकल वर्क कम है तो आप उसको बढ़ा लीजिएगा। लेकिन यहाँ से सोचने की बजाय सिर्फ़ हर वक़्त चिंता नहीं करना, एक्शन लेना है, कर्म कर लीजिएगा थोड़ा-सा, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ़ की बात करूँ, रिलेशन विद द लवर्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि यू आर गोइंग टू एन्जॉय वेरी गुड टाइम विद योर जिसे आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, स्पेशली ये कार्ड कपल्स का कार्ड है। अगेन मैरिड लोग कहेंगे कि मैडम आप ना सिर्फ नए रिश्तों की बात कर रहे हैं। मैं ये नए रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ। जिनके 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 ज़िंदगी में अभी कोई इंसान नहीं आया है, वो उन्हें मिलने वाला है, और जो लोग शादीशुदा हैं, वो अपनी रिलेशनशिप को एन्जॉय करने वाले हैं। आप एक-दूसरे के लिए एक प्यार महसूस करेंगी, एक लगाव महसूस करेंगी। आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पार्टनर मुझे समझ रहा है। एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर आप लोगों को नज़र आने वाला है। तो ये कार्ड अच्छा कार्ड है आपके लिए। बैलेंस गाइडेंस कहती है बैलेंस बना के रखिएगा। आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। भाई वो तो है, फाइनेंस में भी आपका बैलेंस है, हेल्थ में भी बैलेंस है, और पर्सनल रिलेशनशिप में भी बैलेंस है। बस इस बैलेंस को बरकरार रखिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा भागिएगा मत किसी चीज़ के पीछे, बस रिलैक्स रहिएगा। जो वक्त आ रहा है उसको एंजॉय कीजिएगा, आगे और पीछे की ज़्यादा मत सोचिए। ये थी वीकली रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, और हम यही कामना करते हैं कि जो नवरात्रों का समय है, जितने भी लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, उन सब की इच्छाएं पूरी हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, आपकी भाव, आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच ही जाएगी। तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर सिर्फ भावना चाहते हैं। तो ये अच्छे दिनों का पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। आप जिस ईश्वर को मानते हैं, मैं कहती हूँ चाहे कोई त्योहार का समय है या नहीं, ठीक है, कुछ खास दिन बहुत वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अपने आप पर विश्वास रखिएगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर डिवाइन। और हाँ, जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम हमने शारदीय नवरात्रों के लिए आप लोगों के लिए बनाया है, आप उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मंथली हॉरोस्कोप के ऊपर भी आप प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिएगा कि आपको कैसा लगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग वीक। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।